अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आज ओलंपिक खेलों में भारत ने एक फिर कीर्तिमान स्थापित किया है और भारत ने आज जेवलिन थ्रो में सिल्वर आखिर हासिल कर ही लिया। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत की धाक पूरे विश्व पे जमा दी है और भारत ने ओलंपिक में एक बड़ी उपलब्धि आज हासिल की है। तो आइए हम सुनते हैं नीरज चोपड़ा को उन्हीं की जवानी में। वही मैसेज है जी, इस बार आप सभी की बहुत अच्छी सपोर्ट रही और सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा किया है। बिल्कुल कई बार हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं वो शायद नहीं हो पाता और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, गोल्ड के टॉप एथलीट के साथ भी हुआ है कि बहुत अच्छे एथलीट है लेकिन वो शायद फाइनल में भी नहीं जा पाए और पोडियम फिनिश नहीं कर पाए। तो ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है। बिल्कुल मुझसे भी हमेशा गोल्ड की उम्मीद रहती है, तो हमेशा विश्वास जो था उसको बरकरार कर, मतलब उसको पूरा करते आए थे। आज शायद अपना दिन नहीं था, जो भी मिला आज उससे बहुत खुश हैं और भगवान यही करे कि अपने देश के लिए ऐसे जीते। तो आपने देखा कि खेल प्रतिस्पर्धा में आखिर उत्साह और विश्वास कितना काम करता है और आज जो कुछ नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत करके और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, दूसरी बार उन्होंने ओलंपिक में अपनी धाक जमाई है। तो आइए बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनिस ने कल शपथ ले ली है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने शपथ ली है। 84 वर्षीय यूनुस राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनको बंग भवन में शपथ दिलाई और यूनिस ने शेख हसीना की देश से विदाई की दूसरी आजादी बताया। उन्होंने कहा उनकी अंतरिम सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार उनके नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें दक्षिण एशियाई देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने जो भूमिका थी उसके लिए यूनिस की उन्होंने सिफारिश की थी और वो पेरिस से ढाका पहुंचे जहां उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने कल बांग्लादेश के प्रमुख के रूप में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनिस ने शपथ ले ली। अब भारत की लगातार निगाहें बनी हुई हैं कि बांग्लादेश में स्थिति कैसे सुधरती है और बांग्लादेश की जो चिंताजनक स्थिति है उस पे भारत पूरी नजर रखे हुए है, क्योंकि ढाका में जिस तरीके से अंतरिम सरकार बनी है उसके बाद भारत ने कई अहम संदेश दिए हैं। एक तो भारत बांग्लादेश के नागरिकों के हितों के मुताबिक ही काम करेगा। साथ ही उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति बहाली हो, कानून व्यवस्था फिर से स्थापित हो, ताकि भारत के हितों की रक्षा भी साथ साथ बांग्लादेश के नागरिकों की भी हितों की रक्षा हो सके। आइए अब बात करते हैं आज एक दूसरी बहुत बड़ी चीज को लेकर के कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब मनीष सिसोदिया की रिहाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा है कि ट्रायल में जो देरी हुई है उसके कारण उनको जमानत मिलने का अधिकार है और उनका ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को जमानत का अधिकार है। तो आइए बात करते हैं ये जो जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है इसमें उन्होंने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। एक तो शर्त यह है कि वो हर सोमवार को संबंधित थाने में जाकर के अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दूसरी बात यह कि उनका पासपोर्ट जो है सरकार के पास रहेगा, यानी कि संबंधित अधिकारियों के पास रहेगा, जिससे कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते। तो मनीष सिसोदिया की 17 महीने बाद जमानत होना ये भी, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय में कई टिप्पणियां की गई हैं। उसमें से एक टिप्पणी ये भी है कि न्यायालयों में बहुत से मामले लंबित हैं और उनकी वजह से जेलों में बहुत लोग बंद हैं। तो जेलों पे आज भार बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ न्यायालयों में भार बढ़ा हुआ है। तो इसको जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था से निपटाना है कि न जेल में ज्यादा लोग दिखलाई पड़े, यानी कि ट्रायल जल्दी हो, और साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था में भी जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। आपको बता दें आज काकोरी कांड की शताब्दी वर्ष है। तो ये शताब्दी वर्ष जो है इसको पहले ये काकोरी कांड कहलाता था, अब काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम कर दिया है। तो इसका नाम क्यों बदला गया इस पर हम बात करते हैं। तो काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन नाम बदलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। जिस बात को लेकर के सरकार ने बदला है
साथ ही साथ काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। डकैती कार्रवाई को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। रेडियो जागो 90.4 FM इन सभी 10 क्रांतिकारियों के श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। देश की आजादी में उनके योगदान को हम सैल्यूट करते हैं और हम देश के युवकों से, कर्णधारों से ये कहना चाहते हैं कि आइए आप भी इन देश प्रेम से ओतप्रोत ये 10 क्रांतिकारियों को आज श्रद्धांजलि दें, साथ ही साथ उससे सबक लें कि हम देश प्रेम की भावना अपने अंदर लगातार अपने हर काम में परिलक्षित करेंगे। आज अहम बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। तो आज का दिन है काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने काकोरी में पहुंचकर उस स्थान पर जाकर के जो शहीद स्मारक बना हुआ है वहां इन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धा नमन किए, पुष्प अर्पित किए और उन्होंने कहा कि देश के लोगों को इससे एक सबक भी लेना चाहिए। काकोरी कांड जो काकोरी ट्रेन एक्शन अब कहलाता है। दूसरी बात यह है जिसको क्रांति दिवस भी आज कहते हैं कि हरदोई के रुइया गढ़ी में आज 30 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराया है। ये 30 मीटर ऊंचा तिरंगा माधवगंज के अमर सेनानी शहीद राजा नरपत सिंह थे, तो उनकी शहादत को याद करने के लिए 30 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो रुइया गढ़ी स्मारक संस्थान में आज फहराया गया है। रुइया गढ़ी स्मारक संस्थान के पदाधिकारी अशोक सिंह हैं और रुइया गढ़ी की मिट्टी वीरता और पराक्रम के लिए जानी जाती है। ये रुइया गढ़ी में स्मारक कुंवर शिषपाल सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार थे और बहुत अच्छे वकील भी थे और हमारे मित्र भी थे, उनके साथ मिल करके हम सब लोगों ने एक कदम से कदम मिला करके सरकार से लगातार इस क्रांतिवीर की याद दिला करके वहां पर एक शहीद स्मारक बनवाया। तो 1857 में क्रांति में अमर सपूत ने 7 अंग्रेजी सेना के अधिकारियों को मौत के घाट रुइया गढ़ी के नरेश राजा नरपत सिंह ने उतार दिया था और इन अधिकारियों की मौत की वजह से लंदन में 7 दिन तक झंडे को झुकाया गया था। रुइया दुर्ग पर आज भी लोग जाते हैं और वहां पे इस वीरता की गाथा को लोग जानते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौर से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।